Good morning students. Welcome to Conceptify Education. क्लास शुरू करने से पहले कुछ पल के लिए मौन और ध्यान। ओम शांति। पिछली वीडियो में और आज की वीडियो में कुछ दिन का गैप हो गया। अब आपको लगातार वीडियोस मिलती रहेंगी। फिर से ही अपना लक्ष्य क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में आपका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है और साथ में अपन कुछ नए रोचक तथ्य जानेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि मास नंबर और परमाणु भार में क्या फर्क है। परमाणु भार में और परमाणु द्रव्यमान में क्या फर्क है। पहले तो ये समझ लीजिए कि जैसे मैंने यहाँ लिखा है मास नंबर और एटॉमिक वेट में क्या फर्क है। मास नंबर यानी कि मैं हिंदी में भी बता देती हूँ द्रव्यमान संख्या, और इसको कहते हैं परमाणु भार। लेकिन कहीं कहीं इसको एटॉमिक मास और इसको एटॉमिक वेट, अगर एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट की बात करें तब आप इसको एटॉमिक मास कहोगे, और यदि मास नंबर और एटॉमिक मास की बात करें तो आप मास नंबर और इसको एटॉमिक मास कहेंगे। होता ये भी एटॉमिक मास है। वही तो बात है ना कि हम क्लियर करेंगे कि क्या होता है। स्टूडेंट्स, जब मैं पढ़ती थी ना तो प्रैक्टिकल में एग्जामिनर ने मेरे से ये प्रश्न पूछा था कि ज्यादातर एलिमेंट्स के, ज्यादातर तत्वों के जो परमाणु भार होते हैं वो पॉइंट्स में होते हैं। जैसे आप देखते हैं हाइड्रोजन का एग्जैक्टली हम 1 लिख देते हैं लेकिन होता 1.008 है। ऐसे ही कार्बन का 12-13 पॉइंट समथिंग होगा। ऐसे ही किसी भी तत्व का, ऑक्सीजन का भी 35.5 होता है। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि ये होल नंबर क्यों नहीं होता, पॉइंट्स में क्यों होता है। तो मैं केवल इतना ही बता पाई थी कि आइसोटोप्स के कारण, पूरी उसकी व्याख्या नहीं कर सकी। तो मेरे मन में है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता होना चाहिए, अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि ये अधिकतर जो एटॉमिक वेट हम लिखते हैं ये पॉइंट्स में क्यों लिखते हैं। यदि आप पीरियोडिक टेबल का चार्ट देखेंगे तो सबके अधिकतर ये पॉइंट्स में लिखे होंगे। ठीक है, तो आज हम एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लेके बड़े सहज तरीके से इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बोरोन का एटम है। ठीक है, अब इस बोरोन के अंदर आप मेरी पिछली वीडियोस देख लेना। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 5 नंबर पर आता है बोरोन। जो जितने नंबर पर आता है उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं, जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, यानी कि हमारे पास बोरोन का एक एटम है जिसके अंदर, नाभिक के अंदर 5 प्रोटॉन है। ठीक है, और इसके अंदर 5 ही क्या चीज है, न्यूट्रॉन है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है बाहर। ठीक है, हमने किसकी बात करनी है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। अब मास नंबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। आप सभी जानते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं और उसको हम Z से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और मास नंबर को हम A कहते हैं। तो A इज टू क्या होगा, Z प्लस N, यानी कि द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ होगा। अब हमारे पास एक और एटम है बोरोन का। जब तक कोई एलिमेंट सेम रहेगा उसका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा। बोरोन्स मींस एटॉमिक नंबर 5। चेंज क्या हो सकता है, मास नंबर। मास नंबर क्यों चेंज हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या, बोरोन के अलग अलग वर्जन्स होंगे तो उनके अंदर न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट हो सकता है लेकिन प्रोटॉन्स का नंबर डिफरेंट नहीं होगा। तो इस दूसरे एटम में भी 5 तो क्या है, प्रोटॉन, लेकिन बच्चों इसके अंदर न्यूट्रॉन मान लो 6 है। ठीक है,
वही बोरोन का एटम है, बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। पहली बात तो ये है कि जब भी हम किसी एटॉमिक वेट को लेते हैं तो हम प्रोटॉन का वेट और न्यूट्रॉन का वेट लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों के वेट को हम नेग्लेक्ट करते हैं। एक बड़ा फनी सा एग्जांपल बताती हूँ कि मान लो आपने अपना वेट किया, आपका वेट आया 60 kg, आप नहाने चले गए, आपके 2-4 बाल झड़ गए, वापस आके वेट किया तो क्या होगा, 60 kg। 1-2 बालों का जैसे हम छोड़ते हैं ना, ऐसे ही इतने टाइनी पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन्स कि जब हम एटॉमिक वेट लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स के वेट को काउंट नहीं करते, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात कि अब ये जो इसका एक प्रोटॉन का या एक न्यूट्रॉन का जो वेट होता है वो 1 AMU होता है, इसकी अभी अपन चर्चा करेंगे। अब ये भी बोरोन का एटम है, ये भी बोरोन का एटम है, इसका क्या आया, मास नंबर 5 + 5 = 10। अब इसका मास नंबर क्या आएगा, 5 + 6 = 11। हम कैसे लिखते हैं, जैसे बोरोन 5 10, नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर, या फिर एटॉमिक नंबर तो 5 दोनों का ही रहेगा, लेकिन इसको हम कहेंगे बोरोन 10 और इसको हम कहेंगे बोरोन 11। अब मास नंबर इसका अपना है 10, इसका अपना है 11, या इसका एटॉमिक वेट कहेंगे तो 10 AMU, इसका कहेंगे तो 11 AMU। लेकिन बच्चों, जो एटॉमिक वेट कैलकुलेट करके लिखते हैं उसको हम एक तो कहते हैं एटॉमिक वेट और दूसरा इसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, या फिर कहते हैं एवरेज, औसत एटॉमिक मास। अगर औसत परमाणु द्रव्यमान, रिलेटिव परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार लिखा है तो मतलब परमाणु भार, और अगर औसत नहीं है तो मतलब द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट या फिर मास नंबर और एटॉमिक मास। अब इसका आया 10 और इसका आया 11। अब क्या करते हैं कि प्रकृति के अंदर जितनी भी बोरोन अवेलेबल है उसमें इस तरह की भी है, इस तरह की भी है। इन दोनों को आपस में कहेंगे एक दूसरे का समस्थानिक आइसोटॉप। समस्थानिक क्यों कहेंगे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में इसका स्थान भी 5 नंबर पर है, इसका स्थान भी 5 नंबर पर है। फर्क किसमें है, मास नंबर में। और पीरियोडिक टेबल किस आधार पर बनी हुई है, परमाणु क्रमांक के आधार पर, एटॉमिक नंबर के आधार पर। तो समस्थानिक, स्थान तो नहीं बदला, आइसोटोप कहते हैं इनको। आइसोटोप क्यों बनते हैं, अब एक नया तथ्य जानो कि आइसोटोप क्यों बनते हैं। बच्चे आइसोटोप की फटाफट डेफिनेशन बता देंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया आइसोटोप क्यों बनता है तो आपका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोप बनते हैं न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्नता के कारण। अब नेचर के अंदर ये भी पाए जाते हैं और ये भी, दो वर्जन के मान लो बोरोन एटम है। अब अगर हम इसके और इसके वेट का एवरेज निकालेंगे तो ये एवरेज आएगा, इसका 10 है और इसका 11 है, 10 और 11 दो तरह के हैं बटे 2, तो ये आ जाएगा 10.5, लेकिन ये रॉन्ग है। तो फिर एवरेज कैसे निकालनी है, अगली बात हमने ये सीखनी है कि एवरेज कैसे निकालनी है। एवरेज निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि नेचर के अंदर कौन सा कितना % पाया जाता है, किसकी अधिकता ज्यादा है, कौन सा अबंडेंस में है। अब हमारे पास हम एक सैंपल लेते हैं, नेचर के अंदर बिलियन ट्रिलियन करोड़ों अरबों खरबों बोरोन के एटम होंगे, है ना, लेकिन हमने क्या एक सैंपल लिया मान लो, तो पता लगा लिया है वैज्ञानिकों ने कि कितना है। वो कैसे पता लगाते हैं, एवरेज एटॉमिक मास से। एक बात और फिर आपको एक फैक्ट बता दूं कि मास नंबर से हमें लगभग एटॉमिक वेट का अंदाज हो जाता है, क्योंकि इसका मास नंबर 10 है तो इसका 11 है, तो मतलब एटॉमिक वेट
इसी के बीच में कहीं घूमेगा। ये हमें एटॉमिक वेट की जानकारी दे देता है, लेकिन एग्जैक्ट एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं। मान लीजिए अब हमारे पास बोरोन के जो है ना 100 एटम है। अब ये 100 एटम में से ये सारे तो क्या है B11 और कुछ है B10। अगर देखिए इनकी जो उपलब्धता है, ये सारे बोरोन के एटम हैं, इसमें से इतने जो है वो तो ये क्या है बोरोन 10 और ये बाकी सारे क्या है बोरोन 11, यानी कि 20% तो कौन सी है ये वाली बोरोन 10 और 80% कौन सी है बोरोन 11। ठीक है, अब कैसे करेंगे। मान लीजिए हमने मान लिया कि 100 हमारे पास बोरोन के एटम हैं, जिसमें से 20 एटम कौन से हैं 10 AMU वेट वाले। तो इन 20 एटम्स का वेट कितना हो गया 20 इंटू 10। ठीक है, अब बाकी के जो 80 एटम्स है उस 100 में से उनका वेट पर एटम कितना है 11, तो 18 इंटू 11। ये हो गया टोटल वेट, कितना हो गया 200 प्लस 880। अब हम एवरेज निकालने के लिए हमारे पास 100 एटम थे, हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये वेट कितना आएगा 1080 बटा 100 इज इक्वल टू 10.8। इसको कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट या रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या आ गया पॉइंट्स में आ गया, इट इज नॉट ए होल नंबर। दिस इज द रीजन, दैट्स व्हाई कि क्यों ये पॉइंट्स में आते हैं, क्योंकि प्रकृति में किसी भी तत्व के कई वर्जन्स पाए जाते हैं जिनको आइसोटोप्स बोलते हैं। कोई आइसोटोप कितनी मात्रा में है, कोई कितनी मात्रा में है, उन सब के एवरेज इस तरह से निकाले जाते हैं। जैसे 3 आइसोटोप है तो बटा 3 नहीं करेंगे, 2 आइसोटोप है तो बटा 2 नहीं करेंगे, कितनी अधिकता इसकी है और कितनी उपस्थिति इस प्रकार के परमाणुओं की है, ऐसे एवरेज निकालते हैं कि मान लो 80% ये है 10% ये है, तो ये एवरेज कितना आ गया बोरोन का एटॉमिक वेट 10.8। और इसके आगे इकाई क्या लगेगी AMU। AMU की फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। और आजकल AMU की जगह पर सिर्फ U यूनिफाइड मास, सिर्फ U का भी उपयोग करते हैं। इस प्रकार से लगभग सभी तत्वों के परमाणु भार जो है वो पॉइंट्स में आते हैं। अब बात करते हैं कि और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए मैं एक तरफ एटॉमिक मास लिखती हूँ और एक तरफ एटॉमिक वेट लिखती हूँ। अब हम ये मास नंबर कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो ये एक संख्या आएगी, प्रोटॉन कभी आधा चौथाई पौना नहीं होगा, तो ये हमेशा एक होल नंबर आएगा, यानी कि पूर्णांक में होगा। मास नंबर हमेशा पूर्णांक होगा और ये हो भी सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है और अपूर्णांक भी हो सकता है। अधिकतर जब आप पीरियोडिक टेबल में सबके सभी एलिमेंट्स के ऊपर एटॉमिक वेट लिखे हुए हैं 90% के वेट आपको पॉइंट्स में मिलेंगे। उसका कारण बता दिया, एवरेज निकालते हैं। ठीक है, अब रिलेटिव क्या होता है ये भी आपको क्लियर नहीं है। रिलेटिव एटॉमिक मास, बच्चों प्रकृति में जो भी चीज है ना हम उसका वेट किसी चीज के सापेक्ष करते हैं। हम सब्जी लेते हैं तो वो कैसे तोलता है, कैसे पता चलता है किलो सब्जी है, एक तरफ किलो का बाट रखा, उस बाट के सापेक्ष उसको तोलते हैं। ऐसे ही तत्वों का जो एटॉमिक वेट निकालते हैं वो C12 के सापेक्ष में निकाला जाता है, इसलिए इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। C12 क्यों चुना ये भी हम एक वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। पहला डिफरेंस ये है मास नंबर और एटॉमिक वेट में कि ये हमेशा होल नंबर होगा और ये अधिकतर पॉइंट्स में आता है, डेसिमल नंबर होगा। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो ये मास है वो किसी परमाणु का अपना होता है, इंडिविजुअल। ठीक है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल होगा। जैसे
बोरोन 10 का 10 होगा और बोरोन 11 वाले परमाणु का 11 होगा। लेकिन एटॉमिक वेट में हम हमेशा एवरेज औसत निकालते हैं, किसी परमाणु का अपना अपना एटॉमिक वेट नहीं होगा। जैसे आप कहोगे बोरोन 10 का एटॉमिक मास या मास नंबर क्या है 10, बोरोन 11 का कितना है 11, C12 का कितना है 12, C14 का कितना है 14। लेकिन कार्बन का यदि परमाणु भार पूछेंगे तो 2 या 3 तरह का परमाणु भार नहीं होगा, वो इस तरह से एवरेज निकाला होगा। जैसे बोरोन के एग्जांपल से, बोरोन का एटॉमिक वेट इज ऑलवेज 10.8 ओनली। ठीक है, हालांकि इसके अलग अलग वर्जन्स का तो अलग अलग है। दूसरा अंतर ये, तीसरी एक बड़ी रोचक बात है कि मास नंबर के आगे यूनिट लगती है, या तो लगाते ही नहीं और लगाते हैं तो डीए डाल्टन। कभी किसी ने नहीं बताया होगा आपको, मैंने भी किसी बहुत अच्छी बुक में पढ़ा था कि इसके आगे डाल्टन लगता है और इसके आगे AMU लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो किसी परमाणु का अपना है, ये उसके सभी परमाणुओं के वर्जन्स का औसत है। इसको रिलेटिव मास भी बोलते हैं, एटॉमिक वेट भी बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास भी बोलते हैं, इसको सिर्फ एटॉमिक मास बोल सकते हैं। एक बात तो ये है। अब दूसरी बात ये है कि प्रकृति में आइसोटोप्स की मात्रा कभी भी इक्वल नहीं होती। जैसे बताया है कि बोरोन 11 80% होता है और वो 20% होता है, तो इस प्रकार से मात्रा ज्ञात करके ही औसत निकालना है। सीधा निकालोगे तो वो तो फिर आ ही जाएगा। दूसरी बात ये है कि अब इसको देख के हमें ये भी पता लग जाता है कि नेचर के अंदर कौन सा आइसोटोप, कौन सा समस्थानिक ज्यादा मात्रा में है। हम 2 समस्थानिक पता लग गए, एक 10 वाला है, एक 11 वाला है, तो ये 10.5 से ज्यादा आ रहा है ना, तो मतलब नेचर के अंदर एबंडेंस किसकी है 11 वाले की, ये 11 के पास जा रहा है। तो हमें मास नंबर से एटॉमिक वेट की थोड़ी जानकारी हो जाती है, प्रकृति में उसकी उपलब्धता की जानकारी हो जाती है कि कौन सा आइसोटोप। जैसे हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप हैं, H1, H2 और H3, लेकिन हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास आता है, वो एटॉमिक वेट आता है 1.008। ये किसके करीब है 1 के, मतलब सबसे ज्यादा नेचर के अंदर H1 पाया जाता है। अब जरा सी बात कर लेते हैं AMU की। AMU की फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या इसको कहते हैं यूनिफाइड। एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का जो वेट होता है वो 1 AMU होता है। अब 1 AMU की गणना कैसे करते हैं, फॉर्मूला है 1 AMU इज इक्वल टू 1/NA। यहां पर NA का मतलब है एवोगैड्रो नंबर। क्या है NA, एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर आप सब जानते हैं कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻²⁻23। ये मोल कंसेप्ट में आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि एक मोल के अंदर जितने एटम्स या जितने आयंस या जितने मॉलिक्यूल्स किसी चीज के होते हैं उनको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। अब इसको ग्राम्स में कैसे निकालेंगे, 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, तो वो 1 AMU बराबर 1/NA। तो जब आप इसको 1/ ये करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। अब ये वैल्यू रख के आप कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं, किसी भी तत्व की AMU में एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं। किसके सापेक्ष, कार्बन 12 के सापेक्ष। किसी भी तत्व का ये दिया हुआ है तो आप इतने ग्राम से गुना करके उसका निकाल सकते हैं ग्राम्स में वेट। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। निकाला कैसे, ये वाला फॉर्मूला बहुत, आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे, जी दे, नीट दे, पटवार परीक्षा दे, लेक्चरर भर्ती दे, उसमें ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। तो ये ग्राम्स में मात्रा है। नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी ही आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।